सुनील सर, दो तीन चीजें एक साथ पूछ लूं। एक तो कमेटी भंग की गई है, इसको क्या माना जाए कि शुरुआत हुई है रिवाइवल की कांग्रेस में? दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर के बार बार ये बात कही जाती है कि प्रियंका के कुछ करीबियों का गिरोह है और उनके हिसाब से अगर काम नहीं होता है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी का हिस्सा हो? क्योंकि चर्चा ये भी थी कि अजय राय का सेटअप उनके साथ बैठ नहीं पा रहा है, अजय राय उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भी ऐसा देखा गया, उपचुनाव को लेकर के भी वो जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। तो ये जो कमेटी भंग की गई है, क्या माना जाए कि वो गिरोह का जो कब्जा था वो खत्म करने की तरफ कांग्रेस बढ़ेगी, या फिर ऐसा तो नहीं कि गिरोह को और मजबूत करने का काम कर दिया जाए? धन्यवाद रामका जी। ये अचानक तो भंग नहीं हुआ ना। आप याद कीजिए कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी कांग्रेस की, उस कार्य समिति में भी उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर के विचार विमर्श हुआ था। और जब एक कार्य समिति हुई थी उस समय प्रियंका गांधी सांसद भी नहीं बनी थी। प्रियंका गांधी के ऊपर तो एक दायित्व रहा ही है कांग्रेस का। अब ये जरूर है कि अजय राय अपने अनुकूल निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि उनके अनुकूल काम कमेटी बने। और अगर आप प्रदेश का अध्यक्ष के ऊपर अपने लोगों को थोपेंगे तो निश्चित रूप से यह है कि संगठन का काम फिर उतना सुचारू रूप से नहीं चलेगा। अगर आपने किसी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है तो आप फिर अध्यक्ष को अपनी एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए अपने अनुकूल जिलों में, शहरों में, ब्लॉकों पर, तहसीलों में संगठन खड़ा करने की आप अनुमति दीजिए। और इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है कि आप केवल जिसे महाराष्ट्र की तरफ से कि आप आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और जिलों में कहीं आता पता नहीं है, निचले स्तर पर आपके संगठन का आता ही पता नहीं है। वह एकदम ग्रामीण स्तर पर या अंतिम इकाई तक संगठन खड़ा करने के लिए ये आवश्यक है कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को मौका दें। यह निश्चित रूप से यह है कि जो लोग प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द हैं, कुछ लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, कुछ लोग खड़गे साहब के इर्द गिर्द हैं, कुछ लोग सोनिया जी के इर्द गिर्द हैं, ये तो कांग्रेस में चलता ही रहता है। और कांग्रेस में क्या हर पार्टी में, जहाज पार्टी में 5 बड़े नेताओं के इर्द गिर्द लोग खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी में सब कुछ जेपी नड्डा के इर्द गिर्द हो रहा है या सब कुछ भूपेंद्र चौधरी के इर्द गिर्द हो रहा है। उनके वहां भी इस तरह के लोग हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है, या ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से असहमत है उनको अपने साथ लाना चाहती है, तो उसको अपना संगठन तो मजबूत करना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर कम से कम आप ये कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद लगातार वो सक्रिय है। आप इससे बात हो सकती है कि किस पैमाने पर सक्रिय है, उसका असर है नहीं है, जो भी है, लेकिन एक राजनीतिक सक्रियता उनकी है। विभिन्न मुद्दों पर वो अपनी बातों को रखते हैं, विभिन्न जिलों में, विभिन्न इलाकों में जाकर के संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप एक अजय राय जैसे सक्रिय नेता के राजनीतिक कौशल या राजनीतिक गतिविधियों का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको तो फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी इधर पूरी तरह से उसको भरोसा करना पड़ेगा कि आप पार्टी संगठन का पुनर्गठन करें। और आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद भी इस तरह की हलचल मची थी उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी कि पार्टी संगठन का पुनर्गठन हो और नए लोगों को लाया जाए, जो लोग निष्क्रिय हैं उनको हटाया जाए और निचली इकाई तक, कम से कम तहसील और ब्लॉक की इकाई तक संगठन को खड़ा किया जाए। और अगर आप इस तरह से संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो आप केवल राहुल गांधी के भरोसे या प्रियंका गांधी के भरोसे थोड़े लोगों को आकर्षित कर लेंगे। एक व्यक्ति नैरेटिव बना सकता है, लेकिन बने हुए नैरेटिव का राजनीतिक लाभ तो संगठन लेता है। अब अगर आप संगठन को नहीं मजबूत करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी और आपको ये अपने कमजोर संगठन के नुकसान का अंदाजा भी कांग्रेस को महसूस करना पड़ेगा, किसी भी राजनीतिक दल को महसूस। सुनिए सर, आपने बहुत लंबे समय तक बहुत करीब से देखा है इन सारी चीजों को, पूरी सियासत को, इनफैक्ट और कांग्रेस पार्टी को भी। जो अभी का ढर्रा है, जिस पैटर्न पे अभी कांग्रेस चल रही है,
भाई एक दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जो स्वयं अपने चुनाव नहीं जीत पाता है, उसको यहां पर ला करके ऐसी जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि वो संगठन खड़ा करे। एक व्यक्ति जो एक लंबे समय तक बिल्कुल अलग विचारधारा का व्यक्ति था, उसको ला करके आप बैठा देते हैं कि हाँ भाई तुम संगठन मजबूत करो, और वो प्रियंका गांधी का करीबी होने के नाते संगठन पर कंट्रोल करते हैं, संगठन बनाने को लेकर के नहीं, केवल संगठन की गतिविधियों में टिकट किसको दिया जाना है, कहां देना है, क्यों देना है, पैसा किधर से आएगा, इन सारी चीजों के आरोप लगते हैं उनके ऊपर। ऐसे में क्या कांग्रेस संगठन को अपना संगठन मतलब कांग्रेस के हाईकमान को या केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश में अपने संगठन को बेहतर मानना चाहिए, या उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसे लोग संगठन को बेहतर होने देंगे? नहीं नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जमीन से जुड़ाव नहीं है वो तो संगठन के ऊपर एक बोझ हो जाएगा। देखिए, संगठन को राजनीतिक रूप से चलाना और प्रबंधन करना एक अलग अलग चीज है। ऐसा व्यक्ति कोई आपके साथ हो सकता है जो प्रबंधन कर रहा हो, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधियों में इंटरफेयरिंग नहीं होना चाहिए उसको। अगर जो प्रदेश अंतिम से तो प्रदेश अध्यक्ष ही होगी। अगर आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के राजनीतिक क्षमता का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष इस लायक है, और अगर आप केवल शोकेसिंग करेंगे कि फला व्यक्ति अध्यक्ष है लेकिन उसको काम नहीं करने देंगे, तो बात नहीं बनेगी। आप ये, और दूसरी चीज कि एक व्यक्ति पर निर्भरता भी पार्टी के लिए बहुत उचित नहीं है। आप इसका नुकसान देखिए कि पार्टी तो हरियाणा में मौजूद है, लेकिन जो अलग अलग लोग हैं उनको एक साथ जोड़ने में भी हो गई। हुड्डा साहब के राजनीतिक नेतृत्व से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अकेले वो सक्षम हो जाएंगे ये तो संभव नहीं है। और जो नेता है वहां पे वो भी प्रभावशाली है, उनका भी संपर्क है, उनकी भी दखल है, उनके भी अनुयायी समर्थक है। तो आप लाभ तो सबका लेना चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास जनाधार नहीं है उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भले रख लीजिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए तो प्रदेश अध्यक्ष ही आपका चेहरा होना चाहिए। और जिन राजनीतिक दलों ने राजनीतिक व्यक्तियों को आगे रखा, उन्हीं के इर्द गिर्द अपने संगठन को खड़ा किया, उसका लाभ भी उनको मिला। तो ये हालांकि जिन चीजों का आप उल्लेख कर रहे हैं वो सब कांग्रेस का कल्चर पुराना रहा, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। अब जैसे आज इस समय अविनाश पांडे जी हैं, अब वो उनको प्रभारी बना के रखा हुआ, ठीक है। अविनाश पांडे मूलतः रहने वाले तो महाराष्ट्र के हैं, सक्रिय उत्तर प्रदेश से बहुत समय से हैं। अब आप लेकिन आप ये स्थिति देखिए ना कि पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कई बार के सांसद विधायक हैं, उनके राजनीतिक कंट्रीब्यूशन क्या उत्तर प्रदेश में, अपने अपने में सिमटे हुए, अपने अपने खोल में सिमटे हुए। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जो एक आक्रामक शैली चाहिए वो कहां दिख रही है किसी के पास? तो आप अपने वरिष्ठता के नाम पर पार्टी को घेरे रहिए, तो पार्टी को तो ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, सम्मानित है, सब कुछ है, लेकिन जो जरूरत है उस जरूरत के अनुसार अगर आप खड़े नहीं उतर रहे हैं तो अपने लोगों को जगह दीजिए जो सक्रिय हो। तो ये अजय राय राजनीतिक रूप से सक्रिय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कम से कम एक बात, कांग्रेस ने बहुत दिनों के बाद एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है जो कम से कम जुझारू है और सड़क पे मौजूद है। ठीक है, हो सकता है, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि अजय राय जितने गाजीपुर में पॉपुलर है उतने सहारनपुर में पॉपुलर है, मैं इस बात को नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम जिन हर जगह जा करके अपने पार्टी को खड़ा करने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो ये अलग अलग अगर आप सत्ता के केंद्र डेवलप करेंगे तो किसी भी जो भी राजनीतिक दल ऐसा करेगा उसका नुकसान होगा। नेता तो आपको एक मानना पड़ेगा, उसी के इर्द गिर्द आपको पार्टी का संगठन खड़ा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो पार्टी कांग्रेस ने अपने समितियों को भंग किया है, वह जो उनका कार्य समिति में उन्होंने निर्णय लिया था पुनर्गठन की बात, उसी को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन यह भंग करके फिर से वही लोगों को आप रख देंगे तो फिर इस पूरे प्रयोग का कोई मतलब नहीं है। आपको नए लोगों की, ऊर्जावान लोगों की, संघर्ष करने वाले लोगों की, राजनीतिक रूप से परिपक्व लोगों की और एक जन समर्थन वाले लोगों को पहचानना पड़ेगा और उनको आगे लाना पड़ेगा। वह आप उसे सहमत हो चाहे असहमत हो।